अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक। नाज़रीन, आज हम क्रॉस चेक में बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर कि किस तरीके से कोरोना वायरस ने मुतासर किया है पाकिस्तान को, उसकी मईशत को और लोगों की जानें किस तरीके से जा रही हैं। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हुसैन थेबो साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इसका हल क्या निकलेगा। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हुसैन साहब, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बल्कि दुनिया की सिचुएशन कोरोना वायरस ने इसको अपनी लपेट में लिया हुआ और किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कोरोना वायरस मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस पर बात कर सकूं। ये जो कोरोना वायरस आया, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, ये सबसे पहले चाइना में आया, जिसके बाद इस वायरस ने पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और पूरी दुनिया को एक बिठा दिया और सारे जितने भी टोटे थे, सारे जितने भी बुजुर्ग थे, सारे जितने भी जादू थे और दवाएं थे, वो सारे के सारे नाकाम हो गए। इनफैक्ट पहले इसके लिए बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी चली कि ये फ़लाँ कोविड है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा ये चाइना कोविड है, लेकिन वो जब अमेरिका में आया तो अमेरिका में तबाही मचाई। ये जब साइंसी तौर पे ये इसको डिग किया गया तो ये एक जो ज़मीन है, ज़मीन की जो गैसेस हैं, जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, ये बेसिकली उसका एक रिएक्शन है जिसके तहत ये बीमारी पैदा हुई और ये बीमारी ने ट्रेवल किया। अब दुनिया में काफ़ी ऐसी बीमारी आई। 1919 में 100 साल पहले भी एक ऐसी बीमारी आई थी जिसने काफ़ी अरसे तक जो है वो मेडिकल की साइंस को बिल्कुल हिला के रख दिया था। वही अभी भी हुआ और इसी तरह से दुनिया ने इस पे डेवलप किया, दुनिया ने इस पे साइंस पे बहुत तरक्की की, रिसर्च किया। जिस तरीके से कोविड के लिए मेडिकल साइंस ने अपने अपने हथियार आगे किए और कोविड ने अपने अपने नए शेप ले लिए। अब पहले क्या था, वो चाइना कोविड था, उसके बाद यूरोपियन आ गया। अब इस वक्त जो है वो थर्ड लेयर आ रहा है जिसको कोई समझ ही नहीं आ रहा है, जिस बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रहा है। इनफैक्ट ये एक बीमारी जो है, ये एक गले में जो है आपको पहले नज़ला होता है, फिर ये आपको गले को पकड़ लेता है, फिर आपकी सांस बंद हो जाती है। जो इस वक्त तक जो हालात हैं हमारे पाकिस्तान में, कुछ तो बेहतर हैं। अगर आप हिंदुस्तान में देखें वर्स्ट कंडीशन है। अब बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, USA में देखें, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। हमारे पाकिस्तान में हमने ना तो कोई जादू किया है, ना हमारे पास कोई ऐसी मेडिकल, हमने पाकिस्तानियों ने सेंसिबली इस बीमारी को एडाप्ट किया और हमने SOP ली और हमारी गवर्नमेंट ने उस SOP को फॉलो कराने के लिए स्ट्रिक्ट डायरेक्शन इम्प्लीमेंट कराए, जिसके तहत हम इससे बचे हुए हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई इम्यून सिस्टम बेहतर है या हम कोई बहुत जो है वो मेडिकल साइंस में बहुत आगे। हमारी और इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे लोग सेंसिबल हैं, हमारी रियासत ने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और हमारे जो लोग हैं उन्होंने सेंसिबली इसको एडाप्ट किया। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम इससे कब से जान छुड़ाएंगे, तो इसका कोई अभी तक जवाब किसी के पास भी नहीं है कि कितनी हम मेडिसिन बनाएंगे, कितनी हम वैक्सीन बनाएंगे और ये कोविड अपना कितना नया जो टेक्नोलॉजी, हम जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, इस तरह से कोविड भी इस तरह से आगे आ रहा है। तो इट इज़ अर्ली टू से समथिंग अबाउट कि ये कब ख़त्म हो रहा है। अच्छा, मैंने देखा कि पाकिस्तान की कच्ची आबादी में जो लोग रहते हैं वो कोविड को नहीं मानते, वो कहते हैं ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। देखें, मैं आपको गुजारिश करूं कि जो पाकिस्तान के कच्ची आबादी में लोग रहते हैं वहाँ पे डेथ रेशो तो सेम है ना। अच्छा, वहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे इतने ही डेथ्स होते थे, अब उसका रेशो बढ़ गया है, लेकिन वो लोग कोविड को अब मानना शुरू हो गया है। अगर किसी को नज़ला बुखार हो जाता है, वो अगर ट्रीटमेंट नहीं लेता तो वो कुछ दिन में ही चला जाता है। ये हमारे गाँव देहात में भी अब लोगों ने इस चीज़ को मानना शुरू किया। पहले था कि ये अमेरिकन लॉबी है, हमारे यहाँ एक मिस्ट्रीज होती हैं, जो भी चीज़ आती है ये इसमें तो इंडिया शामिल, इसमें तो अमेरिका शामिल, इसमें तो यहूदी लॉबी शामिल, किसी और को ब्लेम करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कोविड एक रियलिटी है और इसको हमने बड़े तरीके से जितनी गवर्नमेंट की SOPs हैं हम उनको फॉलो करते हुए हम इसको कामयाब कर सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। अदरवाइज कोविड हमें हरा देगा। बिल्कुल, कोरोना SOPs पर जो है अमल दरामद करवाने के लिए फ़ौज जो है वो एक्शन में आ गई है। तो आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम को फॉलो कराने के लिए पीछे रह गई है? क्योंकि ये काम फ़ौज का तो नहीं है कि वो आके इस पर अमल दरामद करवाए, वो भी सख्ती के साथ। ये कौन कह रहा है?
ये एक सवाल है आप, ये हिंदुस्तानी फौज करवा रही है, ये पाकिस्तानी फौज है, लेकिन पाकिस्तानी फौज करवा रही है ना, तो पाकिस्तान की फौज की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये फौज मेरी भी है, ये फौज आपकी भी है, ये पाकिस्तान की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ फॉलो क्यों नहीं करवा रही? इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी करप्ट है। हमारे पास एक इदारा है जो रिप्यूटेबल इदारा है, जो दुनिया का नंबर 1 इदारा है। देखें इस वक्त कोविड इतना अहम सब्जेक्ट है जितना हमारा डिफेंस अहम है। हम इस वक्त दुनिया के नंबर 1 आर्मी है हमारे पास। हम इस वक्त हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो टीचर है, वो पुलिस है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कोविड से जान छुड़ाएं। या कोई आर्मी का किसी के ऊपर हमला थोड़ी करेगी। देखिए हमारे पास इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो कम है दुनिया में। अगर आप देखा जाए तो वो, अगर उससे आप कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा है, लिहाजा हेल्प आप ले सकते हैं, किसी भी इदारे से ले सकते हैं। और पाकिस्तान आर्मी हमारा प्राउड है और हमारी आर्मी है और हम उनके हैं और वो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान के जो मुसीबत आएगी उसके लिए आर्मी खड़े हो जाएगी, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो जलजला हो, जहाँ भी होता है वो हमारा इंस्टीट्यूशन है ना, हमने बनाया है। लेकिन लोग इस चीज़ को, कोविड को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? अगर वो लोग सीरियस लेना शुरू कर दे तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएंगे? देखें हमारे मुल्क की बदकिस्मती है ना कि हम जब तक हम स्ट्रिक्ट लोगों को जो है वो मैसेज नहीं देते, फियर नहीं देते, तब तक लोग उस चीज़ को मानते नहीं हैं। अब भी आप देख लें कि लोग तो इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जो जिस फैमिली में हो रहा है फिर वो फैमिली वाले बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज उसको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को सीरियस लें। अब जब एक SOP तय हो गई, रिट ऑफ स्टेट को मेंटेन करने के लिए पुलिस आती है, पुलिस के साथ वो अपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास बाकी इदारे जो हैं वो उनमें करप्शन है, करप्शन की वजह से आप सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। और ये वाहिद इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान आर्मी का जिसमें करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर वो आएंगे रोड को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दे, वो हमारी आर्मी को, इंडियन आर्मी थोड़ी है, आने दें, मतलब वो हमें हमारे लिए फैसिलिटेट करेंगे ना। मतलब आप कहते हैं कि भले के लिए आ रही है? हमारे बिल्कुल आ रही है। और वो सिर्फ इसके लिए नहीं आ रही है कि वो कोविड है, जो भी हमारी मुसीबत होती है पाकिस्तान आर्मी हमारे पहला हमारा आवाज़ होता है और हम उनको बुला, वो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी थोड़ी आ रही है। अच्छा, ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज ने जो है वो आगाह कर दिया है कि वो लोग ना पहले से साजो सामान करके रखते हैं कि ऑक्सीजन, लेकिन अब डेली बेसिस पे कोविड की सिचुएशन इतनी बुरी है, डेली बेसिस पे हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जा रही है, इस तरीके से सप्लाई की जा रही है। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर डेली बेसिस पे इस तरीके से ऑक्सीजन जाती रहेगी तो हमारा हाल भी भारत की तरह हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से हम बेहतर लेकर देखें मैडम, बात ये ना कि यहाँ पे जो आपका ऑफिस है, आप इस ऑफिस के लिए अगर आपके 20 बंदे हैं तो आप 20 बंदों के लिए चाय के लिए आपने एक कोटा रखा था ना, आपने एक बना के रखा हुआ था, पूरे साल का एक बजट बना के रखा था कि 20 आदमियों के लिए दूध आएगा, 20 आदमियों के लिए पति। अब वो अगर 20-100 हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे। इस वक्त सिचुएशन वो है कि हमने ऑक्सीजन, हमने बेड्स, हमने मेडिकल फैसिलिटी, हमें ये नहीं पता था कि हमारी जो आबादी है वो उसका कोई 10% लोग बीमार हो जाएंगे। हमने ये सोचा था कि हमारी आबादी के 2% लोग बीमार हो जाएंगे, उसके लिए हमने हॉस्पिटल बनाए थे और वो अप टू दी स्टैंडर्ड हैं। वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, वो आप जिना में जाके देखें, वो आप सिविल में जाके देखें, यू विल बी सरप्राइज। हम सिर्फ ब्लेम बाजी से काम लेते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद बेसिकली नहीं काम करना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त जाकर जिना को देखें, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द पाकिस्तान, वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रही है, वहाँ पे जो डॉक्टर सीमी जमाली है वो बहुत अच्छा परफॉर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 बंदों के लिए एक हॉस्पिटल बनाई थी ना, 2%। अब आप मुझे बताएं, आप अभी आपके इस ऑफिस में 100 आदमी आ जाए, आप चाहे कैसे देंगे? आपके पास ना कब साजो सामान उतना ही होगा जितना हमने किया है ना, आप 20 को ही दे सकते हैं ना। तो आप फिर क्या करेंगे? आप फिर बराबर में जो होटल है, आप उस होटल वाले को बोलेंगे कि आप हमें चाय पिलाएं। तो अब रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, रिक्वायरमेंट्स पूरी। अभी हमें क्या करना चाहिए? अब हमें करना ये चाहिए कि जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट हैं जिसमें ये एडिशनल गैस ऑक्सीजन जा रही है, हम उनको फिलहाल स्टॉप करें, हम होटल को स्टॉप करें। मैं आपको इजी मिसाल दे दूं कि वो चाय वाला जो होटल है, ठेले वाला, उसको हम स्टॉप करते हैं। उसको हम कहते हैं कि हमारे पास 100 आदमी अभी आ गया है, आप इस 100 आदमी को पहले चाय दें। सेम एज आपके पास जो ऑक्सीजन इस वक्त इंडस्ट्री में जा रही है, रादर देन मेडिकल की फील्ड से, क्योंकि इस वक्त हम
वार फुटिंग में है। इस वक्त सिर्फ हम नहीं है, पूरी दुनिया जंग के इस मैदान में, ये इस जंग में एक तरफ पूरी दुनिया के 7 अरब लोग हैं और एक तरफ एक है जिसका नाम कोविड है। अच्छा, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हुसैन साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। जैसे कि आपको पता है भारत की कंडीशन बहुत बदतर है, बहुत ज़्यादा। कोविड ने उसको इतने बुरी तरीके से लपेट में ले लिया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है। यहाँ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म भी उनके लिए दुआ गो हैं और साथ में शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो एहदी फाउंडेशन है उन्होंने कहा है कि हम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तमाम चीज़ों के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हम इस तरीके से इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में ये हम हमेशा कहते आए हैं। हमने ये बात हमेशा कही है कि हम आपके नेबर हैं, आप खामखा फजूल के चौधरी मत बने। अगर आप हमारे को आंखें दिखाएंगे ना तो हिंदुस्तान की हम आंखें निकाल के सकते हैं। हमारे पास जो आर्मी, हमने ये हर बार कोशिश की है कि हम बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते, हम जंग नहीं चाहते। हम पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, जो भी हमसे आपको फैसिलिटेशन चाहिए हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ आके टेबल पे बैठें। हमने कितनी यूएन में रेजोल्यूशन पेश की, इसी बात पे पेश की कि जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। यूरोप ने जंग लड़के देख लिया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। अब वहाँ पे बॉर्डर कैसे हैं? बॉर्डर ऐसे हैं कि यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे हंगरी है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, बस सिर्फ पट्टी है। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये इतना बड़ा बारबेड वायर लगाते हैं, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करते हैं, इतनी बड़ी डिफेंस पे खर्चा करते हैं, ना हम करें ना आप करें। खुदारा आप आएँ, हमसे बैठें, मोहब्बत से रहें, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के पास जो मुश्किलात हैं, पाकिस्तान उसके लिए रेडी है कि हम उनको हल करें। हम दोस्ती चाहते हैं, हम कभी भी जंग नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इस बात को दुनिया में भी लेके जाता है। अभी भी हमारी ये बात, हमने एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन जो इंडिया में एक दहशतगर्द है, जो दुनिया में अपने आप को हिटलर कहलाने की तैयार है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, और जो एक टेररिस्ट जमात का हेड है, वो सिवाय दहशतगर्दी के और चाहता नहीं। उसके पास एक ही स्लोगन होता है, उसके पास वोट बैंक सिक्योर करने के लिए एक ही चीज़ होती है कि मैंने पाकिस्तान को ये करना है, मैंने, जबकि वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप देखें, बुरे वक्त में हम ही साथ खड़े हैं उनके। हमने ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, हमने हमेशा हिंदुस्तान के लिए
ये बात कही है कि हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है, हम पड़ोसी से जंग नहीं चाहते ना, हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहता है, इवन अफगानिस्तान, इवन ईरान, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, हम क्यों जंग चाहते हैं? हम चाहते हैं पुरअमन रहे, हम हिंदुस्तान की हेल्प करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो राह है जिस तरह से वो पाकिस्तान के लिए, उनके पास और कोई काम ही नहीं है। हमने कितनी मरतबा कहा है कि कश्मीर को आप टेबल पे ले आएं, आप कश्मीर में रेफरेंडम कराएं, कश्मीरी जो चाहें आप वो करें, हम इससे बड़ी और क्या बात होती है कि हमने कहा रेफरेंडम कराएं। और इन्होंने 5 अगस्त को जिस तरह से अपना इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी जो उन्होंने हमारे कश्मीर में की है, जो आज तक वहाँ पे लोग जो हैं वो बेचारे कैद में रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का चेहरा है और ये ग्लोबल विलेज में हमारा चेहरा है। इवन हम दुश्मन होने के नाते हमने उनको सब चीज़ों की फैसिलिटी देने के लिए कहा है, ईदी एम्बुलेंस देने की फैसिलिटी कहा है, हमने डॉक्टर, मेडिकल, जितनी जो चीज़ें हमसे चाहें हम चाहते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन में अमन हो। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करता, ये हमारे वजीर आजम ने भी कई मरतबा कहा है, उन्होंने यूएन में भी कहा कि दुनिया में रीजन तरक्की करते हैं। जब तक हम रीजनल चीज़ें ना सोचेंगे तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। तो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन दहशतगर्दों को, खासतौर पर नरेंद्र मोदी को भी हम ये पैगाम देंगे कि खुदारा देखें पाकिस्तान ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि हम इतने वर्स्ट नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दैट हमने कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए ऑफर की हैं कि हम आपके लिए मौजूद हैं। तो आप अमन का पैगाम लेके चलें, आप बॉर्डर पे इतना टेंशन ना पैदा करें। हर रोज़ एक नए बिल लेके आ जाते हैं जिसमें वो कोशिश ये करते हैं कि वो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी में ले जाए, जबकि वो जो दहशतगर्द हिंदू है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसकी अपनी पार्टी का क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ 7% उसके हिंदू हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। नफरत हम सिर्फ दहशतगर्द से करते हैं जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उसको ये समझ होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान ने इसने इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, इतने क्रिटिकल साथ नहीं छोड़ा, आपसे मोहब्बत का पैगाम भेजा है। आप इस वक्त आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो आपने 5 अगस्त का जो फैसला लिया था उसको वापस करें। और हिंदुस्तान को चाहिए कि वो फिल फोर कश्मीर के अंदर रेफरेंडम कराएं, कश्मीरी जो चाहें वो अगर हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, आज हम लिख के देते हैं। वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं वो पाकिस्तान में, आप रेफरेंडम कराएं, जितनी भी यूएन रेजोल्यूशन है आप उनको इम्प्लीमेंट कराएं। दहशतगर्दी आप कब तक करेंगे? जब तक आप इस रीजन को क्यों तबाह करना चाहते हैं? पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। इंटरनल पॉलिटिक्स सबके सामने भी है, सबके सामने है। तो हिंदुस्तान को सोचना चाहिए और इस हमारे मैसेज को वेरी पॉजिटिव लेना चाहिए। और इस हमारे फैसले के तहत हिंदुस्तान को फिल फोर शर्म आनी चाहिए और वो इस वक्त रेफरेंडम कराए और कश्मीर को आज़ाद कर दें। अच्छा, इसी एक और सवाल करूंगी, जो वैक्सीन का था कि 60, 70, 80 साल के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए, तो आपको नहीं लगता कि अब नौजवानों में भी तेज़ी के साथ ये वैक्सीन लगा देनी चाहिए ताकि कोविड पे हम काबू पा सकें? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये जो कोविड है, कोविड एक सेंसिटिव एज के बाद उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। अच्छा, हमने जो पॉलिसी थी उसमें ये नहीं था कि हम 60 और 70 और 50 पे लगाएं। हमने सबसे पहले उन लोगों को लगाया जो मेडिकल के थे, जो मेडिकल के, उनकी एज कोई भी थी, अगर उनकी 18 साल एज भी थी और उनकी 60 साल एज भी थी। हमने पहली फुर्सत में जो हमारे पास 10 लाख वैक्सीन आए, हमने मेडिकल, उसके बाद फिर हमने कोशिश की कि जो नौजवान है हमारा, उसकी इम्यून सिस्टम बेहतर है तो वो थोड़ा सा फेस कर सकता है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग थे वो इस कोविड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक्सक्यूज मी, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि हमने 50, 60 और 70 के लगाने। अब आते ये जो वैक्सीन है, अब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो फाइज़र है, जो फाइज़र ने जो वैक्सीन बना रहे हैं, एक तो चाइना बना रहा है, दूसरा फाइज़र ने ये इतनी, मतलब उनकी इस वक्त बदमाशी है कि वो दुनिया में वैक्सीन बेचना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि अब मसला वही है कि हमने दवाई किसके लिए बनानी थी, अब हमने दवाई बनानी थी 2% लोगों के लिए, सपोज कर, अब हम कितने लोगों के, अब हम 20 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो हमारे पास ना तो वो स्पेस है, प्रोसेसिंग स्पेस है कि वो हम कहाँ बनाएं। अच्छा, फिर
जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने अपने 100% लोगों की वैक्सीन बुक करा दी। इवन जो यूएई है, यूएई ने तो टूरिज़्म के लिए भी वैक्सीन करा दी कि जो लोग टूरिस्ट आएंगे तो हम उनको एक पैकेज दे रहे हैं कि वो इतने दिन के लिए आएँ, 30 दिन के लिए आएँ, हम उनको पहली वैक्सीन इस तरफ लगाएंगे, दूसरी वैक्सीन। तो उन्होंने सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन को मार्केटिंग कर दी। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इतने अच्छे नहीं है कि हम 22 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन खरीदना मसला है ना। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसने अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ था कि वो वैक्सीन खुद बनाए। और हमारे पास इस वक्त R&D जो थी, हमारे पास ब्रेन बहुत अच्छे हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, वो दुनिया में जाके अपने आप को मनवाता है और दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहा होता है। इवन जो मैं आपको फाइजर बता रहा हूँ, फाइजर में हमारे पाकिस्तानी है जो लीड कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स फाइजर की इस टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रिसर्च का मटेरियल नहीं है, जो हम उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इंशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान ये खुद भी बनाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि हम उस एज सेक्टर को क्यों नहीं लगा रहे, तो लगाएंगे वक्त हमारे पास आए तो सही ना। पहले तो ये हमें चाइना ने गिफ्ट किए, वो हमने अपने मेडिकल केयर वालों को लगा दिए। अब हमने अपना ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है। फिर अभी मेरी असद उमर साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस को भी अलाउ किया है कि प्रोविंसेस अपने हिसाब से परचेज कर लें। अब परचेज में मसला है, क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ है उन्होंने एडवांस में पेमेंट की हुई है कि हमें अगर उनके पास सपोज करें छोटे छोटे कंट्रीज़ है ना, आप न्यूजीलैंड देखें, मतलब 20 लाख की आबादी, हम 20 लाख तो हम जिस एरिया में बैठे इधर बैठे होंगे, तो उन्होंने 40 लाख लोगों की वैक्सीन मंगा ली कि एडिशनल मंगा ली, एडिशनल पैसे दे दिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस वैक्सीन को ख़रीद लेंगे और ये तकरीबन सब लोगों को लग जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि जैसे आपको पता है कि जो हमारी ताजिर बरादरी है वो बैकबोन का काम करती है मईशत को चलाने के लिए, लेकिन जो कल इजलास हुआ कौमी राब्ता कमेटी का, उसमें यह था कि 6 बजे से लेकर रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए सारे, इंडोर आउटडोर पाबंदी लगा दी गई, और बाज़ार वगैरह जो है सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक खुलेंगे। ताजिर बरादरी इस पर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं है, तो क्या किया जाए, इसका क्या इक़दाम होगा, कैसे इनको बेहतर की तरफ लाया जा सके? देखिए, बात ये ना कि इस वक्त वो एक चाइना का अली बाबा है, उसने कहा है कि जो उसने कहा था कि ईयर 2020 जो है ना, वो रेवेन्यू कमाने का साल नहीं है, ज़िंदगी बचाने का साल है। मतलब इतनी बड़ी उसने बात कर दी जो अली बाबा का ओनर, उसने कहा कि भाई 2020 जो है ना, जिस वक्त कोविड जी हाइप पे था, उसने कहा था ये पैसे कमाने का नहीं है, इस वक्त ज़िंदगी बचाने का है। तो सबसे पहले तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी, हमारे भाई हैं, उनको चाहिए कि इस वक्त कमाने, नो डाउट कि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, उनके रेंट हैं, उनके बिजली के एक्सपेंसेस हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है। देखें वो उन लोगों को भी सैलरी दे रहे हैं बेचारे, उनका भी बहुत बड़ा इस मुल्क के ऊपर मैं कहता हूँ एहसान है, क्योंकि ये जो काम है ये तो रियासत का है ना, कि रियासत अपने लोगों को, रियासत माँ होती है कि वो उनको मेंटेन लगे, लेकिन ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी दे रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि अभी इस वक्त कमाने का टाइम नहीं है, अब नुकसान करने का टाइम है। क्या करें, दुनिया नुकसान कर रही है। अब आप बीच में आपने देखा कि हमारे मुल्क में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा गया, हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत अच्छा कमाया, और इतना अच्छा कमाया कि वो जो बाकी पिछले महीने थे उसका इसमें सारा कुछ निकल आया। एक बात है, मैंने जितने भी ये बिज़नेस कम्युनिटी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना उतना फ़ायदा है, क्योंकि आप इन होटल्स को तो बंद रखें इन आउट, क्योंकि ये तो इनिशियल नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। जितने परचेज़ की टाइम है इसको आप 24/7 कर दें। ये बात मुझे वैलिड लग रही है। मैं किसी काफ़ी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी बात की है कि वो कह रहे हैं कि भाई सैटरडे और संडे अगर आप बंद करते हैं ना तो उसका जो ट्रैफिक है ना वो मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे को आ जाता है। और अगर आप जितना टाइम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, वो लोगों ने तो ये हेलमेट, ये मास्क खरीदनी है ना, वो तो खरीदेगा ना। तो रादर देन कि उसके टाइम को आप बाउंड करें और उसको आप और लंबा कर दें कि वो लोगों के पास टाइम हो कि एक एट अ टाइम 100 आदमी आ जाता है तो वो भी तो कोविड फैलाएगा ना। अगर ये 10 हर घंटे में आ जाए तो वो बेहतर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी मेरे
काफ़ी हाई प्रोफाइल से इंटरव्यू भी है, तो इस बात को हम उठाएंगे। लेकिन हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी को वो दोबारा वही बात करेंगे कि ये जो ईयर 2020 और 2021 है ना, ये ज़िंदगी बचाने का है, रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं है। आखिरी सवाल करूंगी कि कोविड के लिए बहैसियत आवाम हमें क्या करना चाहिए? देखें, कोविड एक रियलिटी है। सबसे पहले तो हमारी जो आवाम है ना, इस बात को समझें कि ये कोविड एक बीमारी है और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। हो सकता है आप नौजवान हैं, आपको ना लगे, आपके बूढ़े वालिद को लगे। अब तो प्रॉब्लम हो गया है, ये बच्चों में आ रहा है। तो आपका जो बेटा है ना, जिसकी 10 साल उम्र है, मेरा बेटा है, मेरी उसकी 5 साल उम्र है, तो मैं सबसे ज़्यादा उसकी केयर करता हूँ। बच्चे हमारे जो है ना, वो हमारी जान होती है। तो ये कोविड एक रियलिटी है। खुदारा इस कोविड को सीरियस लें, जितना SOP ले सकते हैं वो लें। आप ये मास्क पहने। अब अगर आप ये मास्क पहनेंगे ना, तो आप तकरीबन 70% आप सेव रहेंगे। आप सैनिटाइज़र गाड़ी में रखें। आजकल तो बहुत सारी कंपनी है जो आपको फ्री में सैनिटाइज़र बांट रहे होते हैं। कहीं भी आप होटल में रुकते हैं, कहीं भी रुकते हैं, तो आप सैनिटाइज़ करें। जितना SOP ले सकते हैं उतना लें। दूसरी बात यह है कि जो आपके गैर ज़रूरी मसरूफियात हैं उनको फिल फोर तर्क कर दें। थैंक यू सो मच, प्रोग्राम में टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आपने सुना हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट हुसैन थेवो साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया और बल्कि मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि किस तरीके से हुकूमत को, हम जो इस बीमारी के साथ चल रहे हैं, आगे हमें इसी की तरह चलना है, इसी के साथ चलना है बल्कि, और इसको किस तरीके से हमने रोकना है इसका भी उन्होंने बताया। लेकिन अभी हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये साथ चलेगी। बीमारी आम बीमारी हो जाएगी कुछ टाइम में ये जाकर, लेकिन आपने ख्याल रखना है SOPs का। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का खास तौर पर ख्याल रखें कि आपके पास मौजूद हो, आप उसको यूज़ करें। इसी के साथ अपनी होस्ट फजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।